गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक जो ये अपडेट्स आई हैं जिसका हमने तस्करा भी किया, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इस पर ज़रूर बात करें। 24 में से 5 हलकों की दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा पोलिंग में क्या फेयर एंड फ्री नताइज सामने आ सकेंगे? जो कंप्लेन सामने आई हैं वो ओवरकम हो जाएंगी? क्योंकि ये भी बताया गया था कि 2 से 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि बड़े फार फ्लंग एरियाज में वाक़े हैं, वहां पे इस वजह से ये बदनज़मी देखने में आई थी। सर, इन एरियाज को मेक श्योर करना है कि यहाँ पे अब पोलिंग का अमल फेयर हो जाए, क्या ये पॉसिबल हो सकेगा आपकी नज़र में? देखिए, चूंकि पहले पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे और अब जब इस 3 हलकों की बात होगी और चंद एक पोलिंग स्टेशन भी उन पर बात होगी इलेक्शन, तो यकीनी तौर पर पहले से इंतजाम भी अच्छे होंगे और अमन अमान की सूरत भी बेहतर होगी और जो पुरअमन और एक अच्छे तरीके से जो इलेक्शन है उसका इनेकाद हो सकेगा। जहां तक मामला है, अभी तक आपके सामने ही है कि अदली अक्सरियत जो है वो तो ऑलमोस्ट सामने आ ही चुकी है कि जिसके मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी 10 नशीस्तें उसने हासिल की हैं, नून लीग जो है उसने 6, इंडिपेंडेंट जो है उसने 7 नशीस्तें हासिल की हैं, एक जो है मुत्तहिदा वालतुल मुस्लिमीन ने की है। तो पहले तो रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये जो 5 हलकों के हवाले से जो दोबारा कुछ जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोलिंग होगी, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत ज्यादा नताइज में कोई तब्दीली देखने में आएगी और ये ज्यादातर वही रिजल्ट आएंगे। लेकिन जाहिर बात है कुछ रिजर्वेशंस थी उम्मीदवारों की, तो उस पर ये दोबारा इसको कंडक्ट किया जा रहा है, तो बहुत को वाज़ेह तब्दीली नजर नहीं आएगी इस आप री इलेक्शन के बाद भी आप देखेंगे। सर, लेकिन अब ये 6-7 दिन का वक्फा आएगा, 15 जून को रीपोलिंग होगी, उसके बाद हतमी फैसला सामने आएगा, तब तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और अभी जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, क्या तब भी यही सूरत हाल बरकरार रहने की उम्मीद है आपको? देखिए, बहुत वाज़ेह फर्क है ना कि 10 और 6 जो है सीटों का काफी फर्क है। तो अगर 4-5 हलकों पे रीपोलिंग होती भी है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें इतना वाज़ेह एकदम से तब्दीली आ जाए कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी 10 जो है वो 6 या 7 में हो जाए और नून लीग जो है उसकी जो 6 है वो 10 में चली जाए। मुझे नहीं लगता। एक आध सीट पे मे बी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन फिर भी मैं समझा कि बहुत वाज़ेह तब्दीली जो है वो सामने आ चुकी है जो अब तक के नताइज हैं। रोशन से हमारा राब्ता हो गया है। रोशन, ये बताइएगा, ये जो अब फैसला सामने आया है, 5 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से कहा जा रहा है कि रीपोलिंग का अमल होगा और दोबारा फिर जो अब रीपोलिंग का अमल होगा, क्या वो सारी कंप्लेंट्स जो पहले सामने आई थी उनको मेक श्योर करने के लिए कोई इंतजामात किए जा रहे हैं, कोई खास इंस्ट्रक्शंस की दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी जी जी, एक्चुअली थोड़ी सा मैं एक चीज़ और करेक्शन कर दूँ। हमारे साथ शायद मीट में पता नहीं किसने बात की, पीपल पार्टी के पास अब 10 नहीं है, 9 का नंबर है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि ये जो 5 जहाँ पर री काउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से ही है, इसमें अगर रीपोल हो जाता है तो पीपल पार्टी के नजदीक एक सीट यहाँ से कम होगी और आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से। और एक और होता है दारेल का, जहाँ पर कल मैंने बात कर रहा था वो ब्लड बॉक्स दरिया में फेंके हैं, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जमात उलमा इस्लाम की सीट निकाल सकती है। वो सीट भी बड़ी जो पीपल पार्टी के लिए मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये 5 पोलिंग बड़ी सिस्टमेटिकली हुआ है, इससे हम खुद भी सारे बड़े सरप्राइज हैं कि एक जाहिर से पीपल पार्टी बड़ी तरीके से ऊपर जा रही थी और दोबारा सब रिवर्स की तरफ नजर आ रही है। और मुस्लिम लीग नून के जो नशिस्तें हैं उसमें भी थोड़ी सी करेक्शन की जाए कि जो बल्तिस्तान डिवीजन से 3 नशिस्तें निकाली हैं मुस्लिम लीग नून ने, एक नून लीग के टिकट में 2 बेक्ड बाय नून लीग है। इस हिसाब से नून के पास नंबर 8 है, पीपल पार्टी के पास 9 नंबर है। आज़ाद उम्मीदवारों पर डिपेंड है और आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार उस तरफ जाते हैं जहाँ उनके मफादात होते हैं। तो इस वक्त जो सिनेरियो हम 2 दिन पहले देख रहे थे, इलेक्शन के दिन जो सिचुएशन थी इसमें और आज हमें बहुत डिफरेंस नजर। कल रात को जो नोटिफिकेशन की है इसमें आप देखते हैं बल्तिस्तान डिवीजन से एम्बुलेंस की सीट है, 2 का हल्का है जहाँ से एम्बुलेंस के काफी जीत गए थे। उस हल्के में 10 पोलिंग स्टेशन पर ही पोल हो रहा है, तो इससे कुछ भी हो सकता है। अस्टोर वाला जो हल्का है वो दिल्ली की सीट। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप उसको रिलेट करें जीबी इलेक्शन के साथ, और साथ में अब जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान में, उसको भी थोड़ा सा जरूर अपनी गुफ्तगू में शामिल कीजिएगा। शुक्रिया हुमा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेकिन आपने फिर मुझे बात पूरी करनी देनी है। जी जी। सिर्फ जीबी में नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को
KPK में भी जगह नहीं मिलेगी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह पीटीआई सीटें जीत लेगी। जिस तरीके से इनका वोट बैंक कम हुआ है जीबी में, सेम आप समझ लें कि इनका 30 to 35% वोट बैंक कम हुआ है केपी में। उसकी 2-3 बुनियादी वजह है। इनको 3 दफ़ा टर्म मिला है, सही है। और तीनों दफ़ा इन्होंने डिलीवर किस तरीके से किया है। खान साहब जब थे वो एक लोगों का लगाव, लोग की जो प्यार मोहब्बत, वो सारा कुछ खान साहब के साथ है। अभी जो स्लॉट आया हुआ है ना, इन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया है। अब मैं गिनवा के बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गंडापुर साहब ने, इन्होंने लोगों को निकाला, लोगों को, यंग बच्चों को धरने जुलूसों में लगा के उनका कैरियर तबाह कर दिया। FIR हो गई, उनका बाद में पूछने वाला कोई नहीं। पहली चीज, ये सारी पीटीआई वाली भी सुन, इनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी चीज, सुहेल अफरीदी साहब आ गए, लोग अपने केपी के मसाइल चीफ एग्जीक्यूटिव के पास लेके जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा हफ्ते में 2 दिन इधर अडयाला होता है, सही, रिहा कोई नहीं करना, लेकिन यहाँ पे सारे बैठे होते हैं। लोग होते हैं अपने हल्के के MPM मिनिस्टर के पीछे जाते हैं, जनाब उनके हल्के में या पेशावर में, ये जनाब नहीं मिलते वहां पे, ये यहाँ पे होंगे या तो अयाशियों में या फिर अडयाला के सामने अपना जो एक कैरियर है वो बनाने के लिए। वजह यह कि अगर सुहेल अफरीदी साहब नहीं आते, दूसरे दिन उसकी जगह कोई और नाम, वो आप मीडिया में देख लेंगे फला नाम आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। शाहिद खटक साहब आपके पार्लिमानी लीडर है, उसके अपने हल्के में पीने का साफ पानी नहीं है। मेजर सदात बरकवाल उनके सूबाई वजीर थे, उसके अपने हल्के में लोग अभी भी खोतों पे पानी लेके आते हैं। ठीक हो गया। अब इनके एक एक मिनिस्टर को आप ले लें, शफी जान को ले लें, सारे लगे हुए। वोट का क्या बना हुआ है? करप्शन इस वक्त सबसे पीक पे, करक में इस वक्त आया हुआ है 15 से 20 अरब रुपए, सारा जा रहा है करप्शन में। अभी नेब के केसेस भी आ गए। आप इनसे पूछे किस अंदाज से कर रहे हैं। दूसरे आप पेशावर आ जाएं, पेशावर में करप्शन का बाजार गर्म हुआ है। इनके मिनिस्टर्स को देख लें, जीबी पे भी जरूर जीबी की तरफ आ जाए। अब जीबी के अवाम, मैंने इसलिए कंपैरिजन आपको ड्रॉ किया है कि जीबी के अवाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जनाब इस पार्टी को हमने वोट देना है, इस पार्टी ने आइंदा 3, 4, 5 साल सारा जो टेन्योर इसी बात पे खत्म करना है कि जनाब खान को रिहा करना है। करना कोई नहीं है, उनको अभी बदलाव चाहिए, जो रियल तब्दीली है। अब वो इसमें ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी करें, नून लीग करें, वो कोई अच्छे वाले लोग हैं, उन्होंने भी इससे पहले यही किया है, लेकिन हद दर्जे कंपैरेटिवली उनको थोड़ा सा अब बदलाव चाहिए कि जनाब कोई ऐसी पार्टी आए जो पार्टी तहरीक ना हो कि एक बंदा जेल में चला जाए, बाकी पीछे अपने उद्यम मचा दिया है उन्होंने। अब जीबी में इस वक्त लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया? मैंने पहले बता दिया कि बिलावल साहब का वो बयान अगर कोई भी बंदा देखे, थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी थी। उसने बता दिया कि हमने पहले आपके इस जीबी के लिए ये काम किया, शनाख्ती सारा उन इलेक्शन कैंपेन में की गई बातों पर मैच्योरिटी पे गए ना। एक मैच्योर जमात है, एक मैच्योर जमात है। अब इस वक्त पीटीआई को वहां पे वोट मिला, ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं मिला। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो सारे वादे, वो सारे दावे पूरे कर दिखाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वादे मैं यही बात असद खलल साहब से भी नहीं पूरी करी, वो भी नहीं करी। साहब, पीपल्स पार्टी की अगर हम यहाँ तक की बात रखें कि इलेक्शन कैंपेन में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बातें की हैं, एक मेच्योरिटी का मुजाहिरा किया, जैसे कि उबैद ने भी मेंशन किया, और अवाम ने उसी पे भरोसा करते हुए वोट दिया है। क्या वो वादे, क्या वो दावे, क्या वो तमाम तर उम्मीदें जो इलेक्शन कैंपेन में की गई हैं वो पूरी कर सकेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी कितने सालों से हुकूमत में है, वफाक में भी उसके पास हुकूमत रही। मामला ये है कि ये जो दावे होते हैं वो तो इलेक्शन के दौरान बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन उसका अमली नमूना आप कराची और सिंध के अंदर देख सकते हैं कि क्या वहां पे पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या लोग उससे मुतमिन है, और वही चीज जो है आगे इंतखाबी मुहिम के दौरान तो बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला ये है क्या वो जो सिंध वाली जो चीज है वो दोहराई जाएगी यहाँ पे कोई नई प्रेसिडेंट सेट की जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये रवायती पार्टी जो पाकिस्तान में सियासी होती हैं, इलेक्शन के दौरान ये बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं, लेकिन जब यूं ये इक़्तिदार में आते हैं उस वक्त इनकी तरजीहात तब्दील हो जाती है, वो मंशूरी तब्दील हो जाता है जो पहले बताया जा रहा होता है। जी बिल्कुल। और उस वक्त आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ज्यादातर पार्टियां हैं वो माल बनाने वाला जो काम है, अपना जाती पेट भरो और खजाने भरो और बैरून मुल्क पैसे अपने जो है मुख्तलिफ जगहों पे जजीरों में आप इकट्ठे करो। तो मामला ये है कि ये जो देखते ये है कि आप देखें ना, एक तो मार्जिन जो है अब अगर देखा जाए तो वहां पे गिलगित में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में कोई इलेक्शन हो रहा है और पीटीआई कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो अब देखना ये है कि क्या जिस तरीके से ये जो पार्टी पोजीशन सामने आई है कि वफाक में तो अलाइज है नून लीग और पीपल्स पार्टी,